का साहब, जानते हैं आप हम कौन लोग हैं? हम स्टूडेंट लोग हैं और छोटे से गांव से बड़े से शहर में क्यों आते हैं? और इस बड़े से शहर के छोटी सी गली में 10 बाई 10 के रूम में रहने पसंद नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हम रहते हैं क्योंकि हमें भी तैयारी करके सरकारी नौकरी पाना है। अरे आपको शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन हम स्टूडेंट लोगों का भी यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर गांव में घर है, परिवार हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ हमें भी बड़ा मन करता है साहब। होली के हुड़दंग और दिवाली के दिए और दशहरे के मेले में मस्ती करते हुए जलेबी खाने का। लेकिन क्या करें साहब, सरकारी नौकरी जो है आपकी। जब भी ये त्यौहार करीब आते हैं ना, फ़ोन आता है उनका, का बाबू इस बार आओगे ना? और हमारा हर बार की तरह एक ही जवाब निकलता है, इस बार तो नहीं साहब, लेकिन अगली बार जब आएंगे ना तो सरकारी नौकरी लेकर ही आएंगे। लेकिन हमने यहाँ इस शहर में आने से पहले ऐसे शब्द नहीं सुने थे। सरकार की नौकरी है, लेकिन सरकार नौकरी में धांधली करती है, करप्शन, और आज इन सब में शब्दावलियों में एक नया शब्द जुड़ के आता है। यूपी सरकार के जो ये हैं 5 साल संविदा पर नौकरी। सरकार ये सब क्या है? ये 5 साल संविदा मतलब समझ रहे हैं आप? ऐसा है कि हम किसी राजा के दरबार में हैं और वहाँ हम राज दरबारी बन के, राज दरबारी का नौकर बन के काम कर रहे हैं। राज दरबार में काम करने से मतलब आप समझते हैं, मतलब सरकार का नौकर। अरे साहब, आपको नहीं पता है, इस सरकार को बनाने में हम युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन यह सरकार बन तो गई, हमें नहीं पता था कि यह सरकार हमारे लिए ही निराधार नीतियां बना के और हमारे इस सीने में खंजर घोंपने जैसा काम करेगी। चलिए कोई बात नहीं। सरकार के 5 साल संविदा पर नौकरी कराने का मतलब समझ रहे हैं आप? सरकार की ये साफ साफ रणनीति है कि जब तक हम युवाओं से मतलब रहा काम कराए, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखाए। अरे साहब, 5 साल में कभी तो चूक होगी आपसे, हर बार तो आप 60% ला नहीं पाएंगे ना। जहाँ चूक होती है वहाँ आप बाहर गए। ऐसे में दूसरे युवाओं को रोज़गार करने का मौका तो आप देंगे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये गलत कर रही है युवाओं के साथ। गलतियाँ निकाल के हमसे जो अवधे दर्जे के अधिकारी हैं हमें बाहर का रास्ता दिखा देंगे और तो उस जगह दूसरे युवा को रख लेंगे, फिर उनकी गलती निकाल के दूसरे को कर देंगे। ओके, ऐसे में आपको एक चीज़ फिर से सुनाई देगा, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। जो सरकार नहीं, बॉलीवुड, हर जगह ये शब्द फैला हुआ है। आपके यूपी में भी ये शब्द फिर से आ जाएगा। सरकार हमें समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आप ये रास्ता कहीं प्राइवेटाइजेशन के टाइप तो नहीं मोड़ रहे हैं। हाँ सरकार, मोड़ लो, लेकिन आप उन सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए लाखों युवाओं के सपने को कहीं ना कहीं चूर कर रहे हैं। साहब, शायद आप ये भूल रहे हैं कि हम वही युवा बेरोजगार हैं जो समय आने पे ना कलम से शांति और उसी कलम से क्रांति भी लिखते हैं। तो मित्रों, आइए हम उस हर युवा बेरोजगार लड़के की आवाज़ बनते हैं जिसे संविधान नियम नहीं पसंद है, और हम सभी की आवाज़ दूर तक ले जाते हैं जो सरकार के कानों में गूंजे और ये संविधान नीति लाने से पहले कई बार सोचे और इसे कहीं ना कहीं बर्खास्त करे वो। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी छोटी सी एक पहल थी आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे सबने प्रयास किया वैसे हमने भी प्रयास किया, तो इस वीडियो को प्लीज़ आगे बढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा आगे बढ़ाओ, शेयर करो और लोग भी प्रमोट हों, ऐसे नीतियों को ना लाने से रोक सकें। धन्यवाद दोस्तों।